नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। कोरोना से जुड़ी और उसके अलावा तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कोरोना से जुड़े अपडेट्स जान लीजिए। अब तक के अपडेट्स क्या हैं? देश में कोरोना के कुल 74,281 मरीज सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव केस 74,000 पार कर गए हैं। कोरोना से देश में 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 24 घंटे में कोरोना से 122 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 3,525 मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के 24,386 मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 879 हो गई है। वहीं कल बिहार में 130 कोरोना मरीज मिले हैं। जमुई, जो कि अब तक कोरोना से अछूता था, जमुई में भी कोरोना का एक मरीज मिल गया। अब बिहार के सभी 38 जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। झारखंड में कोरोना के 173 मरीज। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को अब तक का सबसे बड़ा बूस्टर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो लॉकडाउन में टूटी अर्थव्यवस्था की कमर सीधी करने के काम आएगा। जीडीपी का 10% है ये विशेष आर्थिक पैकेज। इस पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। देश की जीडीपी का 10%, 20 लाख करोड़ का ये पैकेज। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल के लिए वोकल बनने की अपील की है। मजदूरों, किसानों, कुटीर उद्योगों को लाभ होगा। खेती, उद्योग और टैक्स व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, जिसकी जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी। हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। कोरोना संकट के बीच देश भर से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच कई जगह सरकारी दावों की पोल भी खुल रही है, जिसका कई जगह विरोध हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रजवाड़ा पंचायत के रोशनपुर चक्की गांव के स्कूल में 13 प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। 2 कमरों वाले इस स्कूल का एक कमरा बंद है, जबकि दूसरे कमरे और बरामदे में सभी मजदूर रह रहे हैं। सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग तो किया गया, लेकिन किसी का भी सैंपल जांच के लिए नहीं लिया गया और बिना किसी इंतजाम के स्कूल में क्वारंटीन किया गया। व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति कर प्रशासन चलता बना, जबकि अब भी
यहाँ प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिक्कत बहुत परेशानी अभी आया, अभी कुछ यहाँ रहने के लिए अथी नहीं है। ब्लॉक वगैरह जांच करवाया, वो बोला जाके स्कूल में रही, स्कूल में अभी आया तो यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं। बदइंतजामी के बीच रह रहे इन मजदूरों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये स्कूल सघन आबादी वाले इलाके में है। क्वारंटीन किए गए सभी मजदूर शौचालय और दूसरे कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि डीएम साहब व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हम लोग के यह आपत्ति है कि डर लगता है कि बाहर से आए हैं, कहीं कोई आदमी को अगर निकल जाए तो गाँव साफ हो जाए, यही डर है। न शौचालय है, न खाना पीना बनाने वाला है, न कोई चीज़ इनको मिल रहा है, अभी यही डर है। सेंटर की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 47 हम लोगों के क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें काम कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग आ चुके हैं जो विभिन्न केंद्रों में रह रहे हैं, और हम लोग नज़र रख रहे हैं और तैयार करके भी रखे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे। मुजफ्फरपुर में फिलहाल 79 क्वारंटीन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रवासी क्वारंटीन हैं। वहीं रोजाना अपने बलबूते गांव घर पहुंचने वाले मजदूरों की संख्या भी काफी अधिक है, जिसके लिए जांच और क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। लॉकडाउन में काम बंद होने से कारोबार से जुड़ी महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। ऐसे में दरभंगा की जीविका से जुड़ी महिलाओं ने इन्हें मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया, और अब आलम यह है कि इससे होने वाली आमदनी महिलाओं के लिए बड़ी राहत है। किसी भी इंसान के लिए जीविकोपार्जन का एक साधन होता है। यदि वो साधन ही छिन जाए तो क्या होगा? लॉकडाउन में कुछ ऐसा ही हुआ विभिन्न कारोबार से जुड़ी महिलाओं के साथ। लेकिन इस विपदा की घड़ी में जीविका समूह ने मदद का हाथ बढ़ाया और सिलाई मशीन से मास्क बनाने का काम ऑफर किया। फिर क्या था, ये महिलाएं रोज हजारों मास्क बनाकर खुशी खुशी अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। दरभंगा के ओझल गांव की गलियों में सिलाई मशीन की आवाज इस बात की गवाही दे रहा है कि लॉकडाउन में घर बैठे काम मिलना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो हम लोगों के पास कुछ काम था नहीं अभी के टाइम में, तो ये जीविका ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसी द्वारा जो है मास्क का ऑर्डर आया हुआ है हम लोगों को। पहले तो हम लोग मशरूम की खेती और अगरबत्ती का व्यापार करते थे। यहाँ महिला स्वरोजगार टाइप का चलता है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये सब खत्म हो गया। बहुत अच्छा तरीका से मतलब हम लोग सीते हैं, इसका अच्छा भी आमदनी भी हम लोग को लगता है कि अच्छा ही मिल रहा है पैसा। इधर दरभंगा के डीएम त्यागराजन एमएस भी महिलाओं के इस काम से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अभी मास्क की बहुत डिमांड है, अगर महिलाएं मास्क बनाती हैं तो ये अच्छी बात है। अभी मास्क हम लोग को जरूरत है, तो जीविका के माध्यम से करा रहे हैं। इस तरफ हमारे जो असर्ट हैं आशा झा जी और उस प्रकार की जो पुराने मैथिली मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हम लोग लगातार उन लोगों पे ऑर्डर दे रहे हैं। बहरहाल इस आपातकाल में मास्क बनाकर समाज सेवा के साथ साथ घर बैठे रोजगार मिलने से महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी जीविका ने ये साबित कर दिया है कि बिहार की हुनरमंद ग्रामीण महिलाओं के लिए जीविका रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में पोस्ट ऑफिस आपके द्वार सेवा एक वरदान साबित हो रहा है। नवादा डाक विभाग ने एक दिन में 7000 से भी अधिक ग्राहकों के बीच 58 लाख रुपए का भुगतान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव का मुख्य मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। बैंकों में भीड़ से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए नवादा डाक विभाग इच्छुक लोगों को राशि निकासी की सुविधा उनके घर पर ही मुहैया करा रहा है। नवादा डाक विभाग ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत एक दिन में 7000 से भी अधिक ग्राहकों तक पहुंचकर 58 लाख रुपए का भुगतान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पैसा निकालने जाते थे नवादा या पोस्ट ऑफिस अपने गांव में बाहर जा कर के, तो आज हम लोग को घर ही में आकर के पैसा पोस्ट ऑफिस से दे रहे हैं।
तो अच्छा काम है, मैंने घर बैठे हम लोग को पैसा मिल रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और भीड़ भाड़ नहीं लगाना है और घर में जाके सेवा, जितने भी यूजर हैं सब लोग घर में ही जाके और जितने भी जगह से बुलाया जाता है हम लोग वहाँ जा के पैसा निकाल के काम करते हैं। पोस्टमास्टर के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में 25,000 से अधिक खाते खोले गए हैं। लाभुकों को अब सीधे उनके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा पहुंच रहा है। नवादा प्रधान डाकघर के अधीक्षक ने बताया कि ये सेवा निरंतर जारी है। अब तक कुल 35,507 लोगों के बीच 7,24,89,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गांव तक लोगों को 10,000 रुपया तक भुगतान कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान हम लोग 20,000 डायरेक्ट बेनिफिट का खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता भी हम लोग खोले हैं। 58 लाख का भुगतान और 7,000 ट्रांजैक्शन एक नवादा के लिए कीर्तिमान है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डिजिटल व्यवस्था अभी सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है। कोरोना बंदी में गांव में डिजिटल भारत की तस्वीर डाक विभाग के कारण ही संभव हो पाई है। ऐसे में डाक कर्मी किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। ऑनलाइन खेल चैंपियनशिप मजाक जैसा लगता है, लेकिन कोरोना संकट ने इसे भी संभव कर दिखाने का मौका दे दिया है। बिहार राज्य वुशु एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को पहले राज्य स्तरीय ऑनलाइन वुशु चैंपियनशिप। एक तरफ देश भर में कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई हो रही है, सरकार और प्रशासन उनके लिए बेहतर इंतजाम करने का दावा कर रही है, लेकिन अररिया में डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारियों के दफ्तरों को सैनिटाइज करने वाले कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। बीते 10 मई को इन पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से बदसलूकी की गई, लेकिन 3 दिन बाद भी शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 पर इन पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। इनसे बात की हमारे सहयोगी सतीश ने। कोरोना महामारी से बचने के लिए समाहरणालय में डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के कार्यालय और जो पूरा समाहरणालय इलाका है वहां पर सैनिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वैसे ही कोरोना योद्धा पर बीते दिनों हमला हुआ है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। सैनिटाइजर करके जा रहे थे अररिया से सर घर, जब अनिल को वापसी में छोड़ गए तो लफवा लोग हमको रोक के पिटाई किया बेदर्दी के साथ। मदनपुर से छोड़ कर रहे थे, बोची मोजा में किया, करबोले के रोड पर किया। क्या किया आपके? मारपीट किया? मारपीट किया, बहुत लात जूता लेके खाना हमको भितरिया मार पूरा दिया सर। और जो भी 200-400 रुपया था, आई कार्ड था मेरा, वो छीन लिया। आपने शिकायत की वरीय अधिकारी को? जी शिकायत की हमने। किनको बताया? थाना, पहले सीबी सर को बताए, उसके बाद फिर थाना वाले को बताए, फिर एसपी साहब के पास गए। ऐसे परिस्थिति में सर हम लोग क्या करेंगे सर, बोलिए। हम लोग एक तो इतना महामारी में सर आकर के यहाँ से काम करते हैं, जिंदगी खतरा में डाल करके, उस पर भी हमारे ऊपर हमला होगा सर। और अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक सर कोई भी नहीं कुछ किया। हमने देखा कि ये वो कोरोना योद्धा हैं जो डीएम, एसपी समेत पूरे समाहरणालय में जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ सैनिटाइज करते हैं ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके, लेकिन खुद इन पर जो है बीते दिनों अपराधियों ने हमला किया है। थाना में आवेदन देने के बावजूद, वरीय अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कटिहार में नन्हे रोजेदारों ने रोजा रखकर कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की सलामती की दुआ मांगी। नगर थाना क्षेत्र के अमलाटोला के खान फैमिली की चर्चा पहले से देश से जुड़े संकट की घड़ी में अहम भूमिका निभाने के रूप में रही है, लेकिन अब कोरोना संकट की घड़ी में परिवार के बच्चों ने डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगी। नन्हे रोजेदारों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। भारत सिर्फ दवाओं के नहीं बल्कि दुआओं के लिए खास पहचान रखता है, और जब बात कोरोना काल की इस दौर की हो तो निश्चित तौर पर ऋषि मुनि और मौलानाओं की इस देश में दुआ का एक खास महत्व है। बातें इस नन्हे रोजेदारों की है जो दुआ रखकर देश की इस त्रासदी काल में देश के लिए दुआ कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह दुआ इसीलिए भी खास है, इस दुआ में वो कोरोना वॉरियर जो फ्रंटलाइन में रहकर देश के लिए एक अलग जंग लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए दुआ पढ़ा जा रहा है। क्या है, किस लिए दुआ रखे हैं और क्या है? हम ये दुआ और इबादत इसलिए करते हैं कि जो हमारा देश में ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली है,
उससे देश हमारा बचा रहे। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे देश से चली जाए। और जो हमारे डॉक्टर्स, पुलिस जो हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहे और सेहतमंद रहे और उन्हें भी ये बीमारी ना हो। क्या नाम है? आरिश खान। तो आरिश के साथ समन भी है और कई बच्चे हैं। ये नन्हे रोजेदारों के दिल में क्या है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या है, क्या पढ़े दुआ में, क्या मांगे देश के लिए, क्या मांगे? हमने दुआ में देश के लिए ये मांगा कि या अल्लाह वो जो बीमारी अभी फैली हुई है इस दुनिया में, वो कोरोना वायरस दुनिया में, हमारे मुल्क में जो फैला हुआ है वो बीमारी से सुरक्षा के लिए जो डॉक्टर्स और पुलिस जो हमारे लिए अपने परिवार को और खुद की लाइफ को छोड़कर वो रोड पर और हॉस्पिटल्स में है, वो कोरोना से लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो हम उनके लिए ये दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह वो भी खुश रहे, वो भी अच्छे से रहे, उनको ये बीमारी कभी ना हो। ये नन्हे रोजेदार अपने दुआओं में उन वॉरियरों के लिए दुआ पढ़ रहे हैं कि वो लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और निश्चित तौर पर यह दुआ हर कोई भारतीय चाहेगा, कबूल होना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में कोरोना का कारखाना बने मुंगेर में डीजीपी ने हालात की जानकारी ली और डीआईजी मनु महाराज, एसपी लिपि सिंह समेत कई अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते केस की समीक्षा की। साथ ही प्रवासी मजदूरों के मुंगेर आने को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद डीजीपी ने कोरोना के रेड जोन बन चुके नगर परिषद जमालपुर का भी निरीक्षण किया। रोड पर कुछ लोग गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो उसको देख करके आम आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए छूट है। जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं जो पास पर घूम रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित लोग हैं, या जिन गतिविधियों में थोड़ी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे संबंधित लोग, इनको देख करके लोगों को, आम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भी छूट है। सरकार ने बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद अपने ही पंचायत में काम देने का वादा किया है। पूर्णिया में भी मनरेगा के तहत कुछ पंचायतों में मजदूरों को काम मिल रहा है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो काम से वंचित हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में लगातार मजदूरों को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंस रखते हुए काम करना है। साथ ही कार्यस्थल पर सैनिटाइजर और मजदूरों के लिए मास्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग आगरा से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में रहे थे? सेंटर में रहे थे हम लोग 15 दिन। उसके बाद घर चले गए। उसके बाद 1 तारीख को हम लोग को यहाँ काम मिल रहा है। किस चीज में काम मिल रहा है? नरेगा में। मुंगेर में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 8 लोग जख्मी हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ा। घटना खड़गपुर थाने से महज 500 गज की दूरी की है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों गुटों में नोकझोंक हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हुई। इस दौरान महिलाओं ने घर की छतों से ईंट पत्थर फेंके। इस दौरान पूरा रोशन टोला रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। कपाल फुटा है, गया है कपाल, गया ईंटा ऊपर से फेंक दिया लड़की से। जहानाबाद में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद की जांच करने गई पुलिस की टीम पर एक पक्ष ने हमला कर दिया, जिसमें अंचल निरीक्षक समेत 3 जवान जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस की जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना काको थाना क्षेत्र के महमदपुर महादलित टोला की है। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। गुमटी लूट लिया गया है। उसके बाद में गुमटी उलट दिया है। गुमटी हम लोग उल्टे भी नहीं है ना लूटे हैं। उसका सब सामान मौजूद घर में है। और उसके बाद में थाना आया तो हम लोग के बात सुना ही नहीं। और उसका बात सुना, उसके बाद में जनानी लोग आगे थे। उसके बाद जनानी को बेरहमी से मारने पीटने लगे और जनानी उठ गया सब, तो ढेला धुकुर कर दिया। तो उसका शीशा भी फूट गया है। और पहला शीशा फोड़ने का हाथ उसी का है जो केस किया है कि गुमटी लूटा है। बेगूसराय में कल शाम बेखौफ अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नगर थाना के दीपशिखा चौक के पास की है। जख्मी युवकों का इलाज चल रहा है। किराना व्यवसायी राजकुमार अपने दुकान के बाहर बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राजकुमार जख्मी हो गया। भागने के दौरान अपराधियों ने उसके एक साथी को भी गोली मार दी। बगहा में कटाव निरोधी कार्य में धांधली का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप है कि पीपी तटबंध के एंटी इरोजन कार्य में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही काम में सुधार नहीं होने पर लोगों ने काम बंद कराने की भी चेतावनी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।